जब ये योगी चरिताधिकार हो जाएगा, चरिताधिकार मतलब कैवल्य को प्राप्त हो गया, कैवल्य को प्राप्त होने पर चित्त अपनी मूल प्रकृति में लीन हो जाएगा। तो उस चित्त के साथ ही योगी न चरिताधिकार योगी के चित्त में चेतसी प्रलीने चित्त के प्रलीन होने पर तेन सह एव अस्तम गच्छन्ति, उस चित्त के साथ ही ये वासनाएं भी अस्तम गच्छन्ति, समाप्त हो जाती हैं, उसी के साथ लीन हो जाती हैं। स्थिता नाम तो बीज भावोपगता नाम, तो कह रहे हैं ये बीज भावापन्न जो अभी नष्ट नहीं हुए हैं उनका क्या करें। चलो जो दग्ध बीज हो गए वो तो चित्त के साथ ही जाएंगे, लेकिन जो अभी दग्ध नहीं हुए हैं, बीज भाव उपगता नाम, बीज भावापन्न है, तो उनका क्या करें। तो उनके लिए कहा ध्यान हेयस्तद्वृत्तयः, उन क्लेशों की वृत्तियां, ध्यान हेया, उन क्लेशों की वृत्तियां जो हैं वो क्रिया योग से हल्की और विवेक ख्याति के द्वारा नष्ट की जाने योग्य होती हैं। क्लेशा नाम या वृत्तयः, सूत्र में जो कहा ना वृत्तयः, तो कौन सी वृत्तयः, क्लेशा नाम, जो अभी दग्ध बीज नहीं हुए हैं उनकी जो वृत्तियां हैं। क्लेशा नाम या वृत्तयः स्थूलाः, जो स्थूल वृत्तियां हैं वो तो क्रिया योगेन तनुकृतः सत्यः, क्रिया योग के द्वारा तनुकृत होने पर, माने थोड़ी हल्की होने पर, प्रसंख्यानेन ध्यानेन हातव्या, तो हल्का तो उनको हमने कर लिया क्रिया योग से, और फिर प्रसंख्यानेन ध्यानेन, विवेक ख्याति के द्वारा, ध्यान के द्वारा, प्रसंख्यान या ध्यान एक ही बात है, उसके द्वारा हातव्या, नष्ट करने योग्य हैं वो। अर्थात यावत सूक्ष्मीकृता यावत दग्ध बीज कल्पा इति, कब तक उनको ध्यान के द्वारा हम नष्ट करते रहें। बोले यावत सूक्ष्मीकृता, उन वृत्तियों को तब तक आप सूक्ष्म करते रहें, दग्ध बीज कल्प करते रहें, तब तक उनको मतलब कमजोर करते रहें। यावत दग्ध बीज कल्पा इति, जब तक कि वो दग्ध बीज जैसी ना हो जाए, माने जब वो बिल्कुल ही अंकुरित होने में असमर्थ जब तक ना हो जाए, तब तक उन वृत्तियों को क्या करते रहें, ध्यान के द्वारा या प्रसंख्यान विवेक के द्वारा हातव्या, नष्ट करते रहें। माने उनको तब तक नष्ट करते रहें, तब तक पीछे लगे रहें अपने दोषों के, जब तक कि वो बिल्कुल हमारे जीवन में लौट के ना आए, फिर सपने में भी, उसको कहेंगे दग्ध बीज कल्पा। नहीं तो क्या होता है कि ऊपर ऊपर से हम उन दोषों को नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो छिपे बैठे रहते हैं। एक व्यक्ति कहता है कि मुझे आलस से प्रमाद नहीं करना है, और वो फिर लग जाता है कि भी जितने भी नियम हैं सब में सबसे आगे, तो वो 1 महीना 20 दिन 2 महीना 4 महीना लगा रहता है। हनुमान जी समाधि में चले जाते हैं, दग्ध बीज कल्प कर देते हैं पढ़ने के संस्कारों को। तो कब तक करें दग्ध बीज, जब तक कि वो दोबारा हमारे पास आने योग्य ना रहे, तब तक लगे रहें। यावत सूक्ष्मीकृता यावत दग्ध बीज कल्पा इति, तो उदाहरण दे रहे हैं वो, यथा च वस्त्राणाम स्थूलो मलः पूर्वम निर्धूयते, जैसे कि वस्त्र बहुत गंदे हो गए ना कुछ काम आदि करते समय, तो पहले आप ऐसे पानी में उसमें बाल्टी में डुबो के फिर बाहर निकालते हैं ना उनको, तो जो मोटा मोटा मल था वो तो पानी में चला गया एक ही बार डुबाने से। तो इसलिए कहा यथा वस्त्राणाम स्थूलो मल है, जो स्थूल मल है, पूर्वम निर्धूयते, पहले धोया जाता है, बाल्टी में डुबो के निकाला जाता है, पश्चात सूक्ष्मो यत्नेन उपायेन च अपनीयते, लेकिन जो सूक्ष्म बच गए, जो पानी में डुबोने से नहीं निकला, उसको सूक्ष्म मल को कैसे निकालें, यत्नेन, फिर तो साबुन आदि लगाना पड़ेगा। यत्नेन उपायेन च, बहुत प्रयास करके और किसी उपाय से
उपाय मतलब साधन भी लेना पड़ेगा, सर्फ साबुन आदि भी कुछ लगाना पड़ेगा। तो उपायेन यत्नेन च अपनीयते, उसको हटाया जाता है। तथा स्वल्प प्रतिपक्षः स्थूलावृत्तयः क्लेशानां सूक्ष्मास्तु महाप्रतिपक्षा इति। वृत्तियां कैसे नष्ट हो सकती हैं? प्रतिपक्ष के द्वारा। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, जब वितर्क बाधित करने लगे तो प्रतिपक्ष की भावना करनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं स्वल्प प्रतिपक्षः स्थूलावृत्तयः, थोड़ा सा प्रतिपक्ष की भावना करने से तो हमारे स्थूल दोष नष्ट हो जाते हैं। माने आदमी स्थूल दोषों से कैसे बच जाएगा? थोड़ा सा ही बस इतना सोच ले, अरे समाज क्या कहेगा, अरे ये सब लोग क्या कहेंगे, तो बस इतने मात्र से वो स्थूल दोष नहीं करेगा फिर। तो ये क्या है? थोड़ा स्वल्प प्रतिपक्ष। और कह रहे हैं स्थूलावृत्तयः क्लेशानां सूक्ष्मास्तु महाप्रतिपक्षा, लेकिन फिर भी अंदर जो सूक्ष्म दोष रह जाते हैं उनके लिए क्या करना पड़ेगा? महाप्रतिपक्ष की भावना करनी पड़ेगी। फिर तो इसके बारे में बहुत ज्यादा चिंतन करना पड़ेगा। को हम काच में शक्ति इति विचिंत्य मुहुर्मुहु, बार बार सोचना पड़ेगा कि ये मैं कहाँ से चल पड़ा। तो जैसे भोला जी पूछ रहे थे ना कि अविद्या आ कैसे गई, कैसे आई, ये चिंतन करना पड़ेगा कि कब मैं इससे युक्त हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, अब मैं इससे कैसे छूट सकता हूँ, किस उपाय से छूट सकता हूँ। ऐसे उसको महाप्रतिपक्ष की भावना करनी पड़ेगी। अभी भी यदि मैं नहीं छूटा, जो अपने ये थे ना रमण महर्षि, तो वो मृत्यु की अनुभूति करते थे। जब उन्होंने अपना बताया कि जैसे वो बैठे थे तो उनको ऐसे लगा कि मतलब मैं मर रहा हूँ। वो कहीं ऊपर अपनी छत पे उसमें बैठे थे, ऊपर के घर में, चौथी कक्षा में पढ़ते थे तब। बोल मैं होमवर्क कर रहा था अपना और मेरे को ये लगा कि आ गई मौत तो, और बस ये मेरे को लेके जा रही है। और वो जो मौत की अनुभूति थी वो इतनी गहरी हो गई कि कुछ समय के लिए वो अचेत ही हो गई, बेहोश हो गई, डर गए वो मृत्यु का सामना करके। और फिर बोले कुछ देर बाद मेरे को होश आया, तो मैंने सोचा कि भाई ये तो आनी ही है, ये तो मृत्यु, ये तो चलो आज तो बच गए, लौट आए, पर तो कल आएगी, तो इसका तो कोई उपाय ढूंढना चाहिए। तो बस तभी घर से निकल गए। तो ऐसे व्यक्ति को कभी कभी ना अपने को मार के देखना चाहिए। और तब आप सोचना कि आपके साथ कौन कौन सी सेवाएं साथ जा रही हैं, जिनकी जिम्मेदारियों से आप बोझ मर रहे थे कि मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं। और कौन कौन संबंधी साथ जा रहे हैं आपके, जिनको आप कह रहे थे कि ये तो अत्यंत हमारी जन्म जन्मांतरों की प्रीति है इनके साथ, वो साथ जा रहे हैं कि आप अकेले ही जा रहे हो। और इस घनघोर यात्रा में आपके साथ कौन है और आपकी क्या स्थिति है, आप भयभीत हैं कि आश्वस्त हैं या प्रसन्न मन से जा रहे हैं। तो ऐसे अनुभूति करके देखनी चाहिए व्यक्ति को मृत्यु की। और तब हमें पता लगेगा कि ये क्षण तो कभी भी उपस्थित हो सकता है हमारे जीवन में। तो ये सब कुछ भी बिल्कुल उस महायात्रा के ऊपर आपको बिल्कुल अकेले जाना है। और साथ होगा यदि कुछ, तो वो बस आपका पुण्य, आपका विवेक, आपका ज्ञान, आपकी संतुष्टि या आपकी भयातुरता, ये ही अपने जैसा भी जिसके पास सामान है उसको लेके अकेला जाना होता है। और तब व्यक्ति को बहुत पश्चाताप होता है कि अरे मैंने सारा समय तो खो दिया, वो चीज़ तो कुछ साथ आई नहीं मेरे, तो मैं तो बिल्कुल अकेला हूँ, बिल्कुल खाली हूँ मैं, तो कुछ भी नहीं आ रहा मेरे साथ। तो ये सारा कार्य मैंने किसके लिए किया। तो ऐसे जब सोचता है तो फिर व्यक्ति कुछ यत्न करता है कि मुझे कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर कहा सूक्ष्मो यत्नेन उपायेन च अपनीयते तथा स्वल्प प्रतिपक्ष स्थूलावृत्तयः हेयः और सूक्ष्मास्तु महाप्रतिपक्षा। जो सूक्ष्म वृत्तियां हैं उनको कैसे नष्ट किया जा सकता है? महाप्रतिपक्षा, महान प्रतिपक्ष के द्वारा। क्योंकि इनको यदि नष्ट नहीं किया तो क्या होगा? तो कहा कि इनको नष्ट नहीं किया ना
तो इस जन्म में मिलने वाले दुख और अदृष्ट जन्म आगे भी मिलने वाले जो दुख हैं वो तैयार बैठे हैं। फिर क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। क्योंकि अगर इन क्लेशों को नहीं हटाया तो क्लेश मूलक कर्माशय बनेगा ही बनेगा, रोज बन ही रहा है हमारा क्लेश मूलक कर्माशय। हम इन चीजों को जानते भी हैं, लेकिन फिर भी यदि क्लेशों को हटाने का उपाय नहीं करते हैं तो प्रतिदिन हमारा क्लेश मूलक कर्माशय बन ही रहा है, और वो कर्माशय दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय, दृष्ट जन्म वेदनीय और अदृष्ट जन्म वेदनीय के रूप में तैयार हो रहा है। दृष्ट जन्म वेदनीय मतलब ये इस जन्म में जिन दुखों का हमें फल मिलेगा, जिनको हम अनुभव कर सकते हैं, और अदृष्ट वेदनीय मतलब क्योंकि कुछ तो हम घोर कर्म करते हैं तो उसका तो इसी जीवन में सुख या दुख मिल जाएगा, और कुछ हम हल्के हल्के करते हैं तो उनका अदृष्ट आगे आने वाले जन्मों में मिलेगा। तो सारे कर्मों का फल तत्काल नहीं मिलता है, कुछ का तत्काल मिलता है, कुछ का 1-2 दिन के बाद मिलता है, कुछ का 1 सप्ताह के बाद मिलता है, 1 साल के बाद मिलता है, कुछ का कई साल के बाद मिलता है। जैसे अभी मिर्ची खाई तो मुंह अभी जलेगा, तो इस कर्म का फल तुरंत मिलता है। अभी अग्नि में हाथ डाला अभी जलेगा। लेकिन आपने कोई ऐसी चने की दाल, कढ़ी, कुछ ऐसा आहार लिया जो आपको अनुकूल नहीं है, तो इसकी अनुभूति आपको 4-6 घंटे के बाद होगी। पेट में दर्द होगा, पेट में गैस बनेगी, या मिर्ची आदि खाई तो एसिडिटी बनेगी, तो इसका परिणाम तुरंत नहीं मिलेगा। तो इसलिए खा लेते हैं लोग, तो फिर उसको थोड़ी देर बाद उसका फल आता है। और कुछ का फल आता है 5-7-10 साल के बाद। ये जो बीमारियां होती हैं लोगों को एक दिन में थोड़े ना हुई हैं, धीरे धीरे जा कर के किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, किसी का फैटी लीवर हो गया, किसी को अन्य कोई पेनक्रियास डैमेज हो गया, तो ये एक दिन में तो हुआ नहीं। तो इन कुछ ऐसे कर्म थे जिनका फल आएगा 10-15 साल के बाद, और कुछ ऐसे कर्म हैं कि जिनका अगले जन्म में कभी मिलेगा, बहुत हल्के हैं। तो कुछ बीज ऐसे होते हैं ना, जैसे आप बाजरा बोओ तो 3 दिन में अंकुर आ जाएगा उसका, 2 या 3 दिन में। गेहूं बोओगे तो 5-6 दिन लगेंगे कम से कम, चने बोओगे तो 10 दिन लगेंगे, और नारियल बोओगे तो 3 साल लगेंगे उसका अंकुर आने में। आम बोएंगे तो 10-15 दिन लगेंगे। तो सब बीज को अंकुरित होने में अलग अलग टाइमिंग है। तो ऐसे ही हमारे सब कर्मों का फल मिलने में अलग अलग है। तो इसलिए कह रहे हैं, लेकिन ये जो क्लेश मूलक कर्माशय है ये फल तो देगा, दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय। तो ये कर्माशय हमारा बन ही रहा है। तो एक्चुअली ये कर्मों से ठीक नहीं होगा। ये जो हमारा कर्माशय है ये ठीक किससे होगा? विवेक से होगा। ये हम सब लोगों से भूल क्या होती है कि हम कर्मों को बदलते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, हमने यज्ञ छोड़ रखा था, अब हम यज्ञ किया करेंगे, नहीं अब हम ध्यान किया करेंगे, नहीं अब हम थोड़ा स्वाध्याय किया करेंगे। तो व्यक्ति कर्मों को बदलता है। वास्तव में कर्म को बदलने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि समझ को बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि आपकी यदि समझ बदल गई तो आप वो फिर कर्म वैसे ही करेंगे समझ के अनुसार। तो इसलिए यहाँ पर ऋषियों ने विवेक ख्याति के ऊपर बल दिया। कोई भी व्यक्ति कभी जान पूछ करके कोई पाप नहीं करता है। हम कहते हैं ना, भाई तुम पाप करते क्यों हो? या हम खुद के बारे में ही देखें, क्या हमने कभी ऐसे सोचा कि हम कोई पाप करें? कभी भी नहीं सोचा। लेकिन हमारे से कोई पाप हुए कि नहीं हुए? होते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता है कि ये पाप हो गया मेरे से, ऐसे भी नहीं पता चलता है हमें। क्यों? क्योंकि हमारी जो विवेक ख्याति है ना, जो हमारी बुद्धि है, जो हमारी ज्ञान की शक्ति है, दृष्टि है जो हमारी, वो जब तक नहीं बदलेगी तब तक कर्म बदलने से कुछ नहीं होगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन की दृष्टि को बदला। दृष्टि मतलब विवेक। आप कैसे देख रहे हैं इन कर्मों को? तो फिर घोर युद्ध कर्म जैसे भी पूजा बन जाते हैं फिर,
और नहीं तो हम पूजा में लगे हैं, ध्यान में, तप में लगे हैं, जप में लगे हैं पूरे दिन भर, रिजल्ट कुछ भी नहीं आता है, वैसे के वैसे रहते हैं। तो दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। अर्जुन ने कहा कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं कि सब जगह मैं ही हूं, मुझे तो कुछ दिखता नहीं है। तो बोली इन आंखों से थोड़ी दिखेगा तेरे को, इसके लिए तो मैं तुझे दिव्य दृष्टि दूंगा, तब दिखेगा तुझे ठीक ठीक। इन आंखों से तो उल्टा पुल्टा ही दिखेगा, क्योंकि क्लेश युक्त कर्माशय को लेकर के ये संसाधन मिले हुए हैं तुम्हारे को, इसलिए ये ठीक ठीक नहीं दिखाएंगे आपको। तो बोले ठीक है, आप फिर वो दृष्टि ही दो हमें। तो उन्होंने दिव्य दृष्टि दी। तो फिर अर्जुन बोले नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, स्मृति लौटाई, अब पता लग गया कि मैं हूं कौन, आपकी कृपा से। तो दृष्टि हमें मिलेगी तब हमारी सृष्टि चेंज होगी। तो कर्म तो अपने आप ही चेंज हो जाएंगे। व्यक्ति को जैसे कोई बहुत बड़ा रोग आ जाता है ना, तो दृष्टि चेंज हो जाती है व्यक्ति की। फिर उसको पता लग जाता है कि मैं ऐसा आचरण करता था, उससे मुझे ये रोग हो गया, और इससे किसी तरह उबरूं तो फिर मैं वैसा कभी नहीं खाऊंगा, फिर मैं वैसा कुछ नहीं करूंगा। तो वो दृष्टि मिलनी चाहिए हमें। तो ये विवेक ख्याति के ऊपर ज्यादा बल देते हैं, अविद्या के नाश पे ज्यादा बल देते हैं। तो ये पाप पुण्य कर्म तो हमारे से हो जाते हैं, करते तो सब पुण्य ही समझ के, अच्छा ही समझ के करते हैं। कभी भी कोई व्यक्ति जानबूझ के ये नहीं कहता कि मैं पाप कर रहा हूं, लेकिन पाप हमारे से क्यों हो जाते हैं? दृष्टि के अभाव में। हमारी दृष्टि नहीं, हमें पता ही नहीं चलता है कि ये मेरे लिए नुकसानदेह है और इसका रिजल्ट मेरे लिए अच्छा नहीं आएगा, तो हम कर लेते हैं, अनजाने में ही कर लेते हैं, कर ही रहे हैं, रोज बना ही रहे हैं क्लेश मूलक कर्माशय। तत्र पुण्यापुण्य कर्माशय काम लोभ मोह क्रोध प्रसवः। ये जो पुण्यापुण्य का कर्माशय है, ये कैसे उत्पन्न होता है? कामना पूर्वक, लोभ पूर्वक, मोह पूर्वक, क्रोध पूर्वक। वहां पर भी आया ना, प्रतिपक्ष भावना में भी, वितर्का हिंसादया कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका। तो वहां पर लोभ मोह क्रोध ये तीनों तो एज इट इज ले लिए, काम को छोड़ा है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम ये करते क्यों हैं, पुण्य पुण्य कर्माशय बनाते क्यों हैं, ये क्लेश मूलक कर्माशय बन कैसे जाता है हमारा? तो बोले ये काम लोभ मोह और क्रोध पूर्वक बनता है। क्रोध प्रसवः माने क्रोधजन्य, प्रसव माने इनसे उत्पन्न होने वाला। कुछ चीजें हम, कुछ त्रुटियां कामना के कारण करते हैं, हमारी कामना है उसके प्रति, तो इसलिए फिर हम दूसरे से उसको छीनना चाहते हैं। और कुछ करते हैं लोभ पूर्वक, हमारा राग है उसमें, तो हम वो और लेना चाहते हैं। कुछ हम गलतियां कर देते हैं मोह पूर्वक, मोह वही चित्ते, हमारा चित्त शांत नहीं, हमें पता ही नहीं चलता। कुछ त्रुटियां कर देते हैं क्रोध पूर्वक। तो ये सब से हमारा क्या बनता है? क्लेश मूलक कर्माशय बनता है, और रोज बनाते हैं। सदृष्ट जन्म वेदनीयश्च अदृष्ट जन्म वेदनीयश्च। तो ये जो कर्माशय बन रहा है हमारा काम क्रोध लोभ मोह पूर्वक, ये दृष्ट जन्म वेदनीय है और अदृष्ट जन्म वेदनीय है, दो भाग हैं इस कर्माशय के। तत्र तीव्र संवेगेन मंत्र तपः समाधि भी निर्वर्तितः ईश्वर देवता महर्षि महानुभावानाम आराधनाद्वा यह परिनिष्पन्नः स सद्य परिपच्यते पुण्य कर्माशय इति। तो कह रहे हैं कि इनमें दृष्ट अदृष्ट जन्मवेदनीय बताया, तो इन दोनों में क्या अंतर है? तो बता रहे हैं तत्र तीव्र संवेगेन, अत्यंत तीव्र संवेग से जो मंत्र तप समाधि भी निर्वर्तितः, निर्वर्तित माने उत्पन्न किया गया। जब हम बहुत तीव्र वेग से किसी मंत्र का जाप करते हैं, तीव्र वेग से कोई तप करते हैं, तीव्र वेग से समाधि और समाधि के साधन करते हैं, तो वो कर्माशय, उससे उत्पन्न होने वाला जो कर्माशय है वो ईश्वर देवता महर्षि महानुभावानाम आराधनाद्वा, या फिर ईश्वर की आराधना करते हैं तीव्र वेग से, या किसी देवता की आराधना करते हैं तीव्र वेग से, या किसी ऋषि महर्षि महानुभाव की आराधना करते हैं तीव्र वेग से, तो उससे जो कर्माशय बनता है हमारा अच्छे वाला कर्माशय, पुण्य का कर्माशय,
यह परिनिष्पन्न जो उत्पन्न होने वाला कर्माशय है स सद्य परिपच्यते, तो वो बहुत जल्दी विपाक को प्राप्त होता है, बहुत जल्दी पक जाता है वो। सद्य परिपच्यते पुण्य कर्माशय इति, तो ये कौन सा कर्माशय बन रहा है? पुण्य कर्माशय। बड़ों की सेवा करना, आराधना करना, ईश्वर की आराधना करना और देवों की, ऋषि महर्षियों की, या फिर मंत्र तप समाधि आदि के लिए प्रयास करना, तो ये सारा पुण्य कर्माशय है। और ये जितना हम तीव्र संवेग से करेंगे अनुष्ठान, उतनी ही जल्दी वो फल देना शुरू कर देता है, विपाक को प्राप्त हो जाता है। और करें वैसे ही बुरे वाला भी। तथा तीव्र क्लेशेन भीत व्याधि अधिकृत भीत व्याधितः कृपणेषु विश्वासुपगतेषु वा महानुभावेषु वा तपस्वीषु कृतः पुनः पुनः अपकार सापि कर्माशय सद्य एव परिपच्यते। तीव्र वेग से किया हुआ पुण्य या तीव्र वेग से किया हुआ पाप तुरंत फल देने वाला होता है। तो देखते ही हैं, कोई बहुत घनघोर तपस्या करते हैं, जैसे महर्षि दयानंद ने कितने साल तपस्या की? 10-12 साल। महात्मा बुद्ध ने कितने साल तपस्या की? 6 वर्ष उसके नीचे बोधि वृक्ष की। तो वो इतनी घनघोर की कि 6 साल में उन्होंने वो विपाक को प्राप्त हो गया, वो जो पुण्य का कर्माशय है, और सिद्धि मिल गई। तो कोई 10-12 साल ऐसे मौन रहते हैं। तो ऐसे जो तीव्र वेग से किया जाता है वो सद्य परिपच्यते, इसी जन्म में। इसको कहा दृष्ट जन्म वेदनीय। ये जो कर्माशय है, ये तीव्र वेग से बनाया हुआ कर्माशय कैसा होता है? दृष्ट जन्म वेदनीय। इसी जन्म में उसका फल दिख जाएगा आपको तुरंत। घनघोर तप करते हैं ना, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने अपना जो कर्माशय बनाया, तो उसका फल अभी दिख गया कुछ ही वर्षों में। तो लोग सोचते हैं भाई इतने शॉर्ट टाइम में ये इतने आगे कैसे बढ़े? तो कैसे बढ़े? तीव्र संवेग से बढ़े। तीव्र संवेग से सेवा की, तीव्र संवेग से पुरुषार्थ किया, तीव्र संवेग से संयम की स्थिति में रहे, तीव्र संवेग से ज्ञान की स्थिति में रहे, तीव्र संवेग से तप किया, तो फिर शीघ्र ही परिपच्यते, पच जाता, सद्य एवं परिपच्यते। तो कह रहे हैं ऐसे ही तीव्र क्लेशेन भीत, कोई व्यक्ति भयभीत है और उसके ऊपर हम अपकार कर देते हैं। कोई जैसे कोरोना काल में लोग भयभीत हैं कि भाई उनका कोई संबंधी हॉस्पिटल में गया है, तो हम क्या करते हैं, भाई 20 लाख जमा कराओ तो हम गारंटी लेंगे। तो ये क्या हो गया? तीव्र संवेग से किया गया पाप। कोई व्यक्ति पहले ही भीत है और आप उसके ऊपर क्या कर रहे हैं? अपकार कर रहे हैं उसका। व्याधित है, व्याधित, कोई व्याधि से ग्रस्त है, बीमारी से ग्रस्त है, बोले आपका लीवर खराब है, 1 करोड़ रुपए जमा कराने पड़ेंगे, तो बेचारा मरता क्या ना करता। तो एक तरह से उनकी मजबूरी का लाभ उठाना है ये। जब यहाँ पे केदारनाथ में वो जो जलजला आया था, तो उस समय उन लोगों को बेचारों को जैसे तैसे कोई निकल आए, मर गए सो तो मर ही गए, जो एक आधे बच गए तो उनको पहाड़ पे पानी 200 रुपए की एक बोतल, 200 रुपए की, तो खरीदा बेचारों ने। तो ये क्या है? मजबूरी का लाभ उठाना। तो इसको कहा घोर पाप। तीव्र क्लेशेन भीत व्याधि कृपणेषु, जो दयनीय स्थिति को प्राप्त है, कृपण है बेचारा, उसके ऊपर किया गया अपकार। विश्वासोपगतेषु, जो हमारे ऊपर विश्वास करता है और हम उसके विश्वास का आघात कर दें। कोई व्यक्ति हमारे ऊपर विश्वास करता है और हम उसी का नुकसान कर दें, तो बोलते हैं ना भाई विश्वासघात कर दिया इसने मित्र के साथ। तो इसको क्या माना है? घोर पाप माना है इसको। तो विश्वासोपगतेषु वा महानुभावेषु वा तपस्वीषु कृतः, या फिर कोई महान व्यक्ति है या कोई तपस्वी है, उनके प्रति कृतः पुनः पुनः अपकार है, उनके प्रति किया हुआ पुनः पुनः जो अपकार है, स चापि पाप कर्माशय सद्य एव परिपच्यते। तो ये अपकार भी बहुत जल्दी पक जाता है। अर्थात कभी किसी भयभीत व्यक्ति को ज्यादा नहीं डराना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी फल देगा हमें। किसी व्याधिग्रस्त
दुखी व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए। दयनीय स्थिति में जो पहुंच गया है, कृपणेशु, उसको तंग नहीं करना चाहिए। और विश्वासोपगतेशु, जो हमारे ऊपर विश्वास करता है, कभी भी उसका अपकार नहीं करना चाहिए। और महानुभावेशु तपस्वीशु, और जो कोई इस संसार में महान है किसी भी फील्ड में या तपस्वी हैं, उनका कभी अपकार नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो सद्य एव परिपच्यते, तुरंत पक जाता है। उदाहरण दे रहे हैं, यथा नंदीश्वर कुमारो मनुष्य परिणामम हित्वा देवत्वेन परिणत। नंदीश्वर एक राजा थे और वो बहुत ज्यादा उन्होंने तप किया, तो कहते हैं कि वो इस मनुष्य के शरीर से क्या बन गए, देवता बन गए। तो वैसे ही व्यक्ति देवत्व को प्राप्त हो ही जाता है जो ज्यादा तप करेगा। तो क्या कहते हैं कि भाई ये मनुष्य नहीं देवता है। महर्षि दयानंद को लोग क्या कहते हैं, देव दयानंद, तो देव बोलते हैं ना। तो ज्यादा तप किया, तो ऐसे नंदीश्वर ने भी बहुत तप किया, तो मनुष्य परिणामम हित्वा, मनुष्य के परिणाम को छोड़ करके देवत्वेन परिणत, वो देवता बन गए। और तथा नहुषो अपि देवानाम इंद्र स्वकम परिणामम हित्वा तिर्यक्त्वेन परिणत इति। ऐसे एक नहुष नाम के भी राजा थे जो अपने तप से स्वर्ग को प्राप्त कर लिया एक दिन के लिए। और स्वर्ग में जाते ही, क्योंकि उन्होंने तप तो किया था लेकिन अपने जो वासना रूपी संस्कार थे उनको दग्ध बीज नहीं किया था, तो उन्होंने एक वो बनाई डोली और ऋषियों को कहा कि तुम इसको कंधे पे उठा के ले चलो मुझे, और सची की पत्नी के पास ले चलो, क्योंकि एक ही दिन का तो टाइम है मेरे पास। तो वो लेके चले, तो उसको इतनी ज्यादा जल्दी थी कि उनको कहा कि अरे जल्दी चलो। तो उनके कंधे के ऊपर अपने पैर से प्रहार किया उस व्यक्ति ने, अंदर बैठे बैठे, जैसे बैल आदि के ऊपर प्रहार करते हैं ना जल्दी चलने के लिए, ऐसे ऋषियों के ऊपर प्रहार किया। तो उन्होंने कहा कि तुम इतने ज्यादा अंधे हो गए हो तो हम आपको शाप देते हैं, तुमने हमें पैर से प्रहार किया है तो तुम्हें पैर मिलेंगे नहीं, अभी की अभी जाके भूमि लोक में गिर जाओ। तो सांप बन के गिर गया वहीं से। तो ये किसी पुण्य आत्मा के प्रति किया हुआ अपकार सद्य परिपच्यते, तुरंत पक गया, उसका फल तुरंत मिल गया, तो भूमि पे आके गिर गया। तो ये दिए इन्होंने दोनों। नहुषो देवानाम इंद्र स्वकम परिणाम हित्वा तिर्यकत्वेन परिणत, तिर्यक योनि को चला गया, सांप बन गया। तत्र नारकाणाम नास्ति दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय। तो इसमें एक वो बता रहे हैं सिद्धांत कि ये जो दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय है, इसी जन्म में फल मिलना, ये नारकाणाम नास्ति, मनुष्य से नीचे की जो योनियां हैं, पशु पक्षी आदि, उनका इस जन्म का कोई पाप पुण्य नहीं बनेगा। दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय उनका नहीं बनेगा। और क्षीण क्लेशानाम अपि नास्ति अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय, और जिन्होंने अपने क्लेशों को क्षीण कर लिया उनका अदृष्ट जन्म वेदनीय नहीं बनेगा, माने उनको आगे कोई फल नहीं मिलेगा। जैसे किसी ने अपने क्लेशों को क्षीण कर लिया तो भी वो कुछ थोड़ा बहुत तो काम करते ही है ना, शरीर है तो खाना पीना सोना नहाना, तो इसका कोई कर्माशय नहीं बनेगा अब उनका, तो उनके लिए अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय नहीं बनेगा। तो ये हमने 12 सूत्र तक पढ़ा, शेष कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।